Never argue in society, nothing must be discussed, give only results. Win through your actions, never through argument. It is much more powerful to get others to agree with you through your actions without saying a word. Demonstrate, do not explicate. शब्द शब्दों का सुमेल ये एक ऐसी चीज़ है कि इसे एक ही टाइम पे अलग अलग टाइप के व्यक्ति अलग अलग तरीके से समझेंगे अपने मूड और वे ऑफ थिंकिंग के अकॉर्डिंग। किसी व्यक्ति को कोई बात एंटरटेनिंग लग सकती है एंड एट द सेम टाइम वही सेम बात किसी दूसरे व्यक्ति को फ्रस्ट्रेटिंग लग सकती है। दैट्स व्हाई दे से डोंट गेट इनटू लॉन्ग टॉक्स। इन द realm ऑफ पावर यू मस्ट लर्न टू जज योर मूव्स बाय देयर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन अदर पीपल। किसी आर्गुमेंट के थ्रू पॉइंट प्रूव करने में या विक्ट्री गेन करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इन द एंड तुम्हें पता नहीं होता कि तुम्हारे वर्ड्स का सामने वाले के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ा है। ऊपर ऊपर से भले ही वो तुमसे एग्री कर जाएं बट अंडरनीथ कई बार वो तुम्हारे ऑपोजिट ही होते हैं और शायद तुम्हारी कोई बात उनको ऑफेंड कर दे और वो तुम्हें हिट करना स्टार्ट कर दें। वर्ड्स हैव दैट इंसीडियस एबिलिटी टू बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द अदर पर्सनस मूड एंड इनसिक्योरिटीज। इवन जो फर्स्ट क्लास बेस्ट आर्गुमेंट्स होते हैं उनकी भी कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वाला ही ऐसा करता है, तुम मैं सभी ऐसा ही करते हैं, ये एक होल ह्यूमन नेचर है। वी हैव ऑल कम टू डिस्ट्रस्ट दी स्लिपरी नेचर ऑफ वर्ड्स एंड डेज आफ्टर किसी के साथ या किसी चीज से एग्री करने के बाद हम उससे फिर डिसएग्री कर देते हैं बिकॉज ये इंसान की पुरानी कॉमन आदत है। इन 131 BC अ रोमन जनरल वांट्स टू ओवरटेक ऑन अ ग्रीक टाउन। उसको इस काम को करने के लिए कई बिग शिप्स चाहिए थी विद बिग मास्ट्स, सो ही गेव द ऑर्डर बट द इंजीनियर हु रिसीव्ड दैट ऑर्डर गेट कंफ्यूज्ड। उसने सोल्जर्स जो ऑर्डर डिलीवर करने आए थे उनको बोला कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इस टाइप की जॉब के लिए स्मॉल मास्ट की शिप ज्यादा बेहतर रहेंगी बिकॉज वो ज्यादा फास्टली मूव करेंगी। बट सोल्जर्स ने उसे बोला कि उसे जनरल का ऑर्डर फॉलो करना चाहिए और जो उन्होंने बोला है वैसा ही ऑर्डर तैयार करके भेजना चाहिए। इंजीनियर सोल्जर्स से आर्ग्यू करता रहा, उनको एक्सप्लेन करता रहा कि कैसे स्मॉल मास्ट की शिप ज्यादा फायदेमंद रहेंगी बट सोल्जर्स को पता था कि जनरल के साथ आर्ग्यू करना यानी डेथ और इवन वर्स। सो उन्होंने इंजीनियर को बोला कि वो अपना दिमाग ना लगाएं और जैसा बोला गया है वो करें। इंजीनियर बिगर मास्ट की शिप तैयार करने को मान जाता है। बाद में वो इसके बारे में खुद से डिस्कस करता है। वो सोचता है कि ऑर्डर फॉलो करने का क्या फायदा जब फेलियर ही मिलना है। उसने डिसाइड किया कि वो स्मॉल शिप्स ही भेजेगा। जब जनरल उन शिप्स की एफिशिएंसी देखेगा तो वो बहुत खुश होगा और उसको रिवॉर्ड देगा। जैसे ही ऑर्डर जनरल के पास पहुंचा उसने सोल्जर्स को एक्सप्लेन करने को बोला। सोल्जर्स ने जनरल को बताया कि कैसे इंजीनियर उनसे घंटों बहस करता रहा बट इन दी एंड वो बिगर मास्ट की शिप भेजने को एग्री कर गया था। जनरल ने इंजीनियर को बुलवाया और एक्सप्लेन करने को बोला। इंजीनियर ने जनरल को बहुत अच्छे से समझाया कि दिस इज साइंस, छोटी शिप्स ज्यादा तेजी से मूव करेंगी और उनका ज्यादा फायदा है बड़ी शिप्स के मुकाबले। जनरल ने इंजीनियर को अपनी एक्सप्लेनेशन फिनिश करने दी। बाद में उसने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि इंजीनियर को नेक्ड करके उल्टा लटका दो। उन्होंने उसे तब तक रॉड से मारा जब तक वो मर नहीं गया। इंजीनियर जो कुछ भी जनरल को बता रहा था वो सब सही था, स्मॉल शिप्स ज्यादा बेटर थी। जनरल ये बात समझ भी गया था बट ऐसा करके वो अपने से ज्यादा पावर एंड अथॉरिटी वाले की इंटेलिजेंस को क्वेश्चन कर रहा था। दैट्स हाउ योर इंटेलिजेंस गेट्स यू किल्ड। नाउ लुक एट दिस डिफरेंट केस। इन 1502 इन इटली वहां के मेयर ने एक आर्टिस्ट को हायर किया एक मार्बल को किसी अच्छी सी फिगर में कन्वर्ट करने के लिए। आर्टिस्ट ने फिगर बनाई, मेयर उसे इंस्पेक्ट करने आया। मेयर ने बोला ये बहुत अच्छा बना है बस नाक थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है। अब आर्टिस्ट को पता था कि अगर वो नाक छोटी करेगा तो सारी की सारी फिगर खराब हो जाएगी। आर्टिस्ट ने मेयर को फिगर के नजदीक आने को कहा। उसने अपनी चिजल उठाई और साथ में अपने हाथ में मार्बल डस्ट भी छिपा ली। वो फिगर की नाक को सेट करने का प्रिटेंड करता गया और डस्ट को नीचे गिराता गया। उसने फिगर की नाक में कुछ चेंज नहीं किया बट मेयर को ऐसा दिखा दिया कि उसने उसको छोटा कर दिया। आर्टिस्ट ने मेयर से पूछा कि सर अब ये कैसी है, तो मेयर ने आंसर दिया इट्स परफेक्ट, यू क्रिएटेड अ मास्टरपीस। अगर आर्टिस्ट आर्ग्यू से मेयर को कन्विंस करने का ट्राई करता कि नाक परफेक्ट है तो उसका गला भी कट सकता था बट उसने डिफरेंट मेथड से अपने काम को भी खराब नहीं किया और मेयर को भी इम्प्रेस कर दिया। दैट्स हाउ यू परसुएड अदर बाय योर एक्शंस नॉट बाय योर वर्ड्स एंड दैट्स व्हाई दे से विन थ्रू योर एक्शंस नॉट थ्रू आर्गुमेंट्स। योर वर्ड्स माइट गेट यू किल्ड। दैट्स हाउ यू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। डोंट बी अ टॉकर, बी अ मैनिपुलेटर। रेस्ट दिस इज द 9th law of 48 laws of power from the book. Different videos will come for remaining laws. If you find yourself interested, stay tuned.